हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोएम को जिसका नाम है सेलिंग टू बेंजिंटियम, जिसे लिखा था डब्ल्यू ईट्स ने और उन्होंने इस पोएम को अपने कलेक्शन द टावर में पब्लिश किया था। उन्होंने इस पोएम को 1928 में लिखा था। इस पोएम में 4 स्टैंजास हैं और ये इस पोएम के अंदर एक स्पिरिचुअल जगह का डिस्कस किया गया है कि एक स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पर डिवाइन प्रेजेंस, मतलब डिवाइन एनर्जी प्रेजेंस है वहाँ पर। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है इस पोएम के अंदर। तो हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि ये जगह, यानी जहाँ अभी फ़िलहाल रह रहे हैं, वो जगह ओल्ड जनरेशन के लिए नहीं है, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो एक दूसरे की बाहों में बिजी है, अपनी प्लेजर सेंशुअल डिज़ायर्स को पूरा फुलफिल करने में बिजी है। यहाँ पे जो बर्ड्स हैं, जो फिश हैं, या जो यूथ है, सभी अपनी सेंशुअल डिज़ायर्स को पूरा करने में बिजी है। यहाँ पर ओल्ड जनरेशन है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जो यहाँ का यूथ है वो जो अनएजिंग आर्किटेक्चर है उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। सो हमारे पोएट जो हैं वो बताते हैं ओल्ड जनरेशन को लेके, वो अपनी फीलिंग्स को बताते हैं कि यहाँ पर जो है ओल्ड एज जो है वो एक सिर्फ पिटी थिंग है, यानी कि सिर्फ दया का, वह मतलब सिर्फ उसको दया के तरीके से ही देख सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर और उनका मानसिक गिरावट हो रही है वहाँ पर। तो जो ऑब्वियसली बात है, जब हम अपनी एज में, ओल्ड एज में पहुँच जाते हैं, तो हम अपने दिमाग और शरीर दोनों ही तरीके से, मतलब हम एनर्जी में नहीं होते हैं। हमारी जो आत्मा है वो जोश और उत्साह के साथ फुलफिल नहीं होती है। तो वो बोलते हैं कि मैं इस जगह को छोड़कर एक स्पिरिचुअल जगह पर जाना चाहता हूँ, जो कि है बेंजिंटियम। वहाँ पर जाकर जो हमारे पोएट हैं वो बोलते हैं कि हे देवताओं, यानी कि साधु संत हैं वहाँ पर, उनको बोलते हैं कि हे संतों, आप मेरे शरीर को, मेरी बॉडी है, मेरी जो आत्मा है उनको प्योर कर दो। उन्हें उस होली फायर से निकाल कर उसे बिल्कुल अपनी तरह एकदम प्योर बना दो। वो बोलते हैं कि मेरा मन जो है वो इस संसार से अलग नहीं हो पा रहा है। मेरा संसार, मतलब मैं भी इन प्लेजर्स के मतलब मेरी जो विशेस हैं मैं उनको फुलफिल करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप मेरी जो आत्मा है, मतलब मेरी जो सोल है, उसको कंज्यूम कर लो। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर रहकर बस जाऊँ। वो बोलते हैं कि यहाँ का जो सुनार, यानी जो उनका ग्रेशियन गोल्डस्मिथ है, वो उनको सोने की चिड़िया में बदल दे। सोने की चिड़िया वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोना बिल्कुल प्योर होता है, उसको आग में तपाया जाता है तो वो बिल्कुल प्योर होता है। यहाँ पर उन्होंने होली फायर का जिक्र किया है। तो वो बोलते हैं कि आप मुझे सोने की चिड़िया में बना दो, या फिर मुझे किसी सोने की डाल पे बैठा दो। तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं, जेंटलमैन, मतलब आदमी हैं, उन सबको मैं यहाँ के जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि जो समय चल रहा है, जो जा चुका है और जो आने वाला समय है, सबके बारे में गा गा कर बताता रहूँगा। वो यहाँ पर नेचर के बारे में बताते हैं कि नेचर भगवान ने बनाया है, लाइक गॉड, नेचर इज़ अ गॉड्स क्रिएशन। सो बेसिकली वो बोलना चाहते हैं कि मैं भी भगवान की बनाई हुई रचना में होना चाहता हूँ। हालांकि इंसान को उन्होंने भगवान जी ने ही बनाया है, लेकिन इंसान अपने प्लेजर्स को फुलफिल करने में अपना मोटिव भूल गया है। वो भूल गया है कि उनको यहाँ पर किस लिए भेजा गया है। तो वो चाहते हैं कि आप मुझे एक सोने की चिड़िया बना दो और मैं यहाँ का जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है वो गा गा कर सबको बताता रहूँगा, सबको याद दिलाता रहूँगा कि उनका क्या मोटिव है। वो वहाँ के जो राजा, जो इम्पीरियर है, उनको जगाना चाहते, लाइक वो भी एक्टिव रहें। यहाँ का राजा जो है वो एक्टिव रहे। वो चाहते हैं कि आप मुझे एकदम पवित्र सोने की चिड़िया में तब्दील कर दो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।